उत्तरी कश्मीर के उरी में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से आज सुबह उरी में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। भारतीय सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में नियंत्रण रेखा LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। सेना ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर सतर्क सैनिकों ने घुसपैठियों को चुनौती दी और उन्हें रोका, जिसके परिणाम स्वरूप गोलीबारी हुई। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलाबारी में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उरी में मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और युद्ध जैसे अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए घातक आतंकवादी हमले के 24 घंटे से भी कम समय बाद घुसपैठ की ये कोशिश की गई, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस घटना से पूरे देश दहल गया है। पीएम मोदी सऊदी अरब का यात्रा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के पक्का सबूत मिले हैं। दुनिया भर में भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की जा रही है। सरकार के स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ किसी बड़े एक्शन पर फैसला हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित दुनिया भर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। ये सभी देश आतंक के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद से ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायनी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने POK के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक कर 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। इससे पहले 2016 में भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में भी 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। दोनों सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सेना की दुनिया में भद्द पीटी थी। इस बार पाकिस्तान की सेना को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। इस बीच हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश तेज है। आतंकी बैसरन के जंगलों से होकर आए थे। माना जाता है कि हमले को अंजाम देने के बाद वो जंगल से होकर ही सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे हैं। अब सेना और CRPF के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। साथ ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक हाई अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि कल पहलगाम में TRF के आतंकियों ने 26 टूरिस्टों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने पहले धर्म के आधार पर हिंदू टूरिस्टों की पहचान की, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया और फिर गोली मार दी। पहलगाम में जिस जगह पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 26 लोगों की हत्या हुई है, वहां पर अभी भी खूनी खेल के निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल पहलगाम के बैसरन को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बैसरन पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है। ये इलाका घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक और ट्रैकर्स यहाँ घूमने आते हैं। इसी बैसरन में AK-47 से लैस 5 आतंकी घुसे और पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।